हेलो नमस्कार दोस्तों, मगध एजुकेशन में आप लोग का स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे और मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज हम लोग डिस्कशन करेंगे कि जो आने वाले एग्ज़ाम की तैयारी कैसे करें और उसके लिए कौन से किस सब्जेक्ट पे कितना टाइम देना है, उसके बारे में हम लोग आज डिस्कशन करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा एक मोटिवेशनल कोड लिखा हुआ है, कह रहा है कोशिश कर हल निकलेगा, आज नहीं तो कल निकलेगा। इसका मतलब ये कह रहा है कि आप कोशिश कीजिए, जो उसका हल जरूर निकलेगा। और आप ये कहावत नहीं है कि कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती। तो यहाँ पे यही कह रहा है कि कोशिश कीजिएगा, हल निकलेगा और 100% निकलेगा। जितना आप कोशिश कीजिएगा रिजल्ट उतना ही अच्छा आएगा। और हो सकता है कि आज नहीं मिलेगा, आज नहीं तो कल जरूर मिलेगा, लेकिन एक ना एक दिन मिलेगा ही। इसका यहाँ पे मोटिवेशन कोड लगने का मतलब यही हुआ, ठीक है, कि कोशिश कर हल निकलेगा, आज नहीं तो कल निकलेगा, लेकिन निकलेगा जरूर। ठीक है, तो चलते हैं हम लोग आज स्ट्रेटेजी पे चलते हैं कि कौन से सब्जेक्ट में कितना ध्यान देना है और पढ़ाई करते वक्त क्या छोड़ना है और क्या पढ़ना है। और ये जो एग्ज़ाम आने वाला है, आने वाले एग्ज़ाम के लिए यहाँ पे बताया जाएगा। ठीक है, तो पहले एग्ज़ाम के बात करें तो अभी एसएससी कुछ दिन पहले एसएससी कैलेंडर जारी किया था। तो उसमें जो सबसे पहला एग्ज़ाम लेगा, यानी कि जो आने वाले एग्जाम में सबसे पहला एग्जाम होगा सीजीएल का, जो दिसंबर में होगा। क्या होगा? सीजीएल का, सीजीएल प्री का एग्जाम होगा जो दिसंबर 2022 में होगा। कितना होगा? 2022 में होगा। और बाकी जो सीएचएसएल है, एमटीएस है, फेज 10 है, या क्या बोलते हैं स्टेनो है, सारा का एग्जाम होगा इसके बाद ही होगा। तो हम लोग इस एग्जाम को टारगेट करते हुए हम लोग क्या करेंगे, कैसे पढ़ना है और नहीं पढ़ना, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, तो इसमें करना क्या है, इसमें पहले ये सबको जानकारी होना चाहिए कि ये जो प्री एग्जाम होता है 100 क्वेश्चन रहता है, 100 क्वेश्चन का होता है और उसमें 4 सब्जेक्ट आता है। कितने सब्जेक्ट का आता है? 4 सब्जेक्ट का। मैथ होता है 25 क्वेश्चन, इंग्लिश होता है 25 क्वेश्चन, रीजनिंग होता है 25 क्वेश्चन और जीके जीएस कितना होता है? 25 क्वेश्चन। यानी कि हर एक सेक्शन का कितना क्वेश्चन रहता है? 25 क्वेश्चन रहता है। और उसमें किस सब्जेक्ट को कितना ध्यान देना है और कितना देर स्टडी करना है, इसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। ठीक है, तो पहले यहाँ पे लिख लेते हैं कि कितना मैथ्स का कितना रहता है। मैथ्स है और इंग्लिश है और यहाँ पे क्या है? रीजनिंग है और क्या है? जीके जीएस है। क्या है? जीके जीएस है। ठीक है, तो यहाँ पे इसमें भी कितना आता है? नंबर ऑफ क्वेश्चन 25 रहता है और इसमें भी कितना रहता है? 25 रहता है और इसमें भी 25 रहता है और इसमें भी क्या रहता है? 25। ये क्या है? नंबर ऑफ क्वेश्चन है। क्या है? नंबर ऑफ क्वेश्चन है। ठीक है, नंबर ऑफ क्वेश्चन है। इसमें हर एक को, यानी कि हर एक सेशन में कितना क्वेश्चन रहता है? 25 क्वेश्चन रहता है। और तब अब यहाँ पे ध्यान देना है कि कौन से सब्जेक्ट पे कितना टाइम देना है और कितना टाइम देना और कौन से सब्जेक्ट में क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है, इसी के बारे में हम लोग यहाँ पे चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले आते हैं जीके जीएस की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? जीके जीएस की बात करते हैं। तो जीके जीएस में क्या होता है? जीके जीएस में 3 टाइप में डिवाइड करते हैं। एक आता है जीके और एक आता है करेंट। क्या आता है? करेंट आता है। ये जीके जीएस भी बोल सकता है। और कुछ रहता है जो स्टैटिक पार्ट रहता है। क्या रहता है? स्टैटिक पार्ट रहता है। क्या रहता है? स्टैटिक पार्ट। यहाँ पे जीके जीएस का मतलब होता है या तो साइंस पार्ट से पूछे या आर्ट पार्ट से पूछे। जीके जीएस लिखने का मतलब या तो साइंस से पूछा जाता है या तो सोशल साइंस से पूछा जाता है। यानी कि ये वाला जो बुक रहता है उससे पूछा जाता है। और ये वाला जो स्टैटिक्स जीके रहता है, जो रहता है वो करंट अफेयर रहता है। किसी न किसी टाइम वो करंट अफेयर रहा होगा, लेकिन कुछ दिन के बाद क्या हो जाता है? स्टैटिक के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे कि आया है क्या, उज्ज्वला योजना क्या था? अभी के लिए अगर जब पहली बार हुआ था तो वो था करंट अफेयर, लेकिन अब वो किसका पार्ट हो गया है? स्टैटिक जीके का पार्ट हो गया। जैसे यूएनओ की स्थापना कब हुआ है? तो ये सब क्या आता है? स्टैटिक पार्ट में आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे और 3 पार्ट में होगा। कितने पार्ट में होगा? 3 पार्ट में। एक जीके जीएस और एक करेंट होगा और एक स्टैटिक जीके होगा। ठीक है, तो यहाँ पे करेंट पे कितना क्वेश्चन आता है और इस पर कितना ध्यान देना है। तो यहाँ पे
अगर तैयारी करना है, एग्जाम है कब है, दिसंबर में, और टाइम कितना बचा हुआ है, मुश्किल से तो 6 महीना बचा हुआ है। कितना है, 6 महीना टाइम बचा है, क्योंकि ये जुलाई भी पार हो गया, बचा अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, यानी कि मेन रूप से 5 महीना टाइम बचा है। तो 5 महीना में आपको सारे सब्जेक्ट को क्या करना है, क्लियर करना है। तब यहाँ पे आप लोग के पास इतना टाइम नहीं है, हम लोग के पास, कि सारे सब्जेक्ट का क्या करें, क्लास करें और अथी करें, उसका तैयारी करें बेसिक से। तो वहां पे बेसिक से कर सकते हैं, लेकिन आपको मेहनत बहुत ज्यादा करना पड़ेगा। जो आप अभी पढ़ते हैं 5 घंटा 6 घंटा, वही आपको पढ़ना पड़ेगा 10 घंटा 12 घंटा। ठीक है, अगर इतना करने में सक्षम है, तब आप क्या कीजिए, हर एक का क्लास ले लीजिए और वहां पे तैयारी कीजिए। लेकिन वहां पे आप क्लास कीजिएगा तो मान लीजिए 2 घंटा टाइम इस पे दिए, 2 घंटा इस पे, 2 घंटा इस पे, 2 घंटा इस पे, क्लास करने में टाइम कितना चला गया, 8 घंटा चला गया। कितना टाइम चला गया, 8 घंटा। अब बताइए, जब आप 8 घंटा क्लास ही कीजिएगा तो सेल्फ स्टडी कब कीजिएगा, ये भी तो क्वेश्चन है ना। तो ऐसा कीजिए कि आपका ये चारों सब्जेक्ट में पहले आप ये डिसाइड कीजिए कि आपका कौन सा सब्जेक्ट है जो आप अपने से कवर कर सकते हैं। तो जिस पार्ट में अगर आपको कवर अपने से हो सकता है, तो उसमें क्लास करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, सेल्फ स्टडी करना है। क्या करना है, सेल्फ स्टडी। ठीक है, और अगर लगता है कि ये क्वेश्चन इस सब्जेक्ट में हमको कुछ भी नहीं आता है, तो उसका क्लास आप कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर जानकारी है तो सेल्फ स्टडी से बेटर कोई नहीं होगा। ठीक है, तब यहाँ पे जीके जीएस में आप क्या कीजिएगा, एक करंट का कोई भी बुक ले लीजिए, मार्केट में बहुत सारा बुक आता है, उसका कोई भी ये करंट अफेयर का बुक ले लीजिएगा, 1 साल का, 1 साल का नहीं तो 6 महीना का ले सकते हैं, 6 महीना का भी आता है और 1 साल का भी आता है, तो ले लीजिए और उसी से क्या कीजिए, करंट अफेयर की तैयारी कर लीजिएगा। ठीक है, एक अभी ले लीजिए 6 महीना का, जो पिछले 6 महीना यानी जनवरी से लेकर के जुलाई तक उसमें रहेगा, और उसके बाद जब एग्जामिनेशन होगा तो एग्जामिनेशन के 15 दिन पहले ले लीजिएगा, उसमें रहेगा। तो यानी कि करंट अफेयर ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, और जीके जीएस की पार्ट रहेगा, तो यहाँ पे कोई एक रेफरेंस बुक ले लीजिएगा, रेफरेंस बुक से में सबसे बेटर रहेगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा लीजिएगा, उससे आप ये कन्वर्ट कर लीजिएगा। ठीक है, उससे आप ये कवर कीजिएगा। और स्टैटिक जीके की बात करते हैं, तो स्टैटिक जीके में वो एक स्टैटिक जीके नाम का एक बुक आता होगा, जैसे कि जनरल नॉलेज होता है ना, तो उसमें स्टैटिक जीके का ही बहुत सारा पार्ट रहता है। और नहीं तो लूसेंट जो बुक आता है ना, लूसेंट वाला जो बुक आता है, जो सब्जेक्टिव टाइप का, ऑब्जेक्टिव वाला नहीं बता रहे, सब्जेक्टिव वाला जो लिखा हुआ रहता है विविध, मिसलेनियस विविध वाला रहता है ना, उससे आप क्या कर सकते हैं, स्टैटिक जीके को कवर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये इतना कर सकते हैं। ये किसके लिए बता रहे हैं, सीजीएल के लिए। क्यों, क्योंकि सीजीएल का बेटे मेन रूप से कितना रहता है, मैथ्स का और इंग्लिश का रहता है। क्योंकि अगर ये दोनों पे पकड़ बनाइएगा तो मेंस में आपके लिए उतना मेहनत करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ क्या करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ पे आते हैं रीजनिंग पे। किस पे आते हैं, रीजनिंग पे। रीजनिंग का अगर कोर्स कीजिएगा, अगर मान लीजिए नहीं आता, तो किसी भी टीचर का आप ले लीजिएगा, रिकॉर्डेड क्लास लीजिएगा। ठीक है, और रिकॉर्डेड क्लास को कीजिएगा तो वो मुश्किल से अगर टाइम लगेगा तो 2 से 3 महीना में क्या हो जाएगा, कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। कितने महीना में कंप्लीट हो जाएगा, 2 से 3 महीना में कंप्लीट हो जाएगा। और अगर नहीं करना चाहते हैं और सोचते हैं कि फ्री में पढ़ना चाहते हैं, तो हो सकता है कुछ दिन के बाद, नहीं तो हो सकता है अगले महीना से हम लोग भी क्या करेंगे, कोई ना कोई एक टीचर को लाएंगे और यहाँ पे क्या करेंगे, पढ़वाएंगे, तो आप उनसे पढ़ लीजिएगा। और अगर नहीं हो आपको लगता है तो किसी भी टीचर का रिकॉर्डेड वीडियो ले लीजिएगा। ठीक है, और उससे क्या कीजिएगा, 2 से 3 महीना में क्या होता है, सारा रीजनिंग कंप्लीट हो जाता है। तो यानी एक दिन में 2 वीडियो देख करके आप रिकॉर्डेड वीडियो लीजिए, तो 1 से 1.5 महीना में क्या कर लीजिए, इसको कंप्लीट कर लीजिए। और उसके बाद पिछले ईयर का CHSL का, CGL का प्रीवियस ईयर बनाइए। कितने साल का, पिछले 5 ईयर का, कितने 5 साल का बनाइए। ये इसी के लिए आपके लिए बेनिफिट है। अगर पिछले 5 साल का CHSL और CGL का अगर प्रैक्टिस कर लिए रीजनिंग में, तो आपका 50 में 50 कोई नहीं रोकेगा, 50 में 50 कोई नहीं रोकेगा। ठीक है, तो ये स्टैटिक कहाँ से करना है, ये वाला जीके कहाँ से करना है, समझ में आ गया। और यहाँ पे रीजनिंग किससे करना है, ये वही समझ में आ गया।
अब आते हैं इंग्लिश की बात। मेन रहता है मैथ्स और रीजनिंग रहता है। क्या रहता है? मैथ्स और इंग्लिश रहता है। अब बात करते हैं इंग्लिश की। तो इंग्लिश में भी दो टाइप का होता है। क्या होता है? एक होता है ग्रामर पार्ट होता है। क्या होता है? ग्रामर पार्ट होता है। और एक क्या होता है? वोकैब पार्ट होता है। क्या होता है? वोकैब पार्ट होता है। वोकैब पार्ट होता है। ठीक है। तो ये वाला जो ग्रामर पार्ट होता है वो क्या रहता है? उसका फिक्स पैटर्न रहता है। क्या रहता है? फिक्स पैटर्न रहता है। और जो वोकैब पार्ट रहता है, और ये जो वोकैब पार्ट रहता है इसका कोई लिमिटेड नहीं रहता है। कहां से क्वेश्चन पूछेगा इसका कोई गारंटी नहीं है। लेकिन कुछ कुछ अगर आप वोकैब मुश्किल से, वोकैब में भी कौन कौन सा आता है ये भी इसकी बात करते हैं। वोकैब में कहां से पूछेगा? यहां ये आता है, एक सिनोनिम्स पूछेगा और एक एंटोनिम्स पूछेगा और एक क्या पूछेगा? इडियम्स पूछता है। क्या होता है? इडियम्स। इडियम्स होता है। और एक क्या होता है? OWS होता है। क्या होता है? OWS होता है। ठीक है। ये इतना पूछता है, साइनो, एंटो, इडियम्स और OWS पूछता है। इतना ही होता है। ठीक है। और ग्रामर में होता है कि जैसे ग्रामर में हो गया एरर हो गया, सेंटेंस इंप्रूवमेंट हो गया, ये सब क्या होता है? ये हो गया। तो इसमें यानी कि वोकैब में ये वाला पार्ट कवर कर सकते हैं, ये वाला। तो इसमें क्या होता है? जो प्रीवियस ईयर रहता है ना, जब प्रीवियस ईयर अभी बताए थे कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करना, तो इसी से क्या कीजिएगा? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बनाइएगा। अब प्रीवियस ईयर में जैसे कि कोई आता है, क्वेश्चन आता है तो उसका 4 ऑप्शन रहता है। तो जो जैसे कि मान लीजिए कोई भी ऐसी वर्ड दे दिया है, बोल दिया है, क्या बोल दे दिया है, कोई भी एक मीनिंग बोलते हैं। मीनिंग में कोई एक भी मीनिंग बोलिए। मीनिंग जैसे ले लिए, क्या बोल दिया? गुड दे दिए। गुड का मीनिंग पूछेगा। तो गुड का मीनिंग ये तो रहेगा, कहेगा इसका साइनो पूछो। तो इसका क्या क्या ऑप्शन हो सकता है? इसका एंटो पूछेगा तो पूछेगा ऑप्शन नंबर ए बैड रहेगा, दूसरा लक रहेगा, और तीसरा रहेगा क्या रहेगा? लेजी रहेगा, और चौथा और कोई भी एक ऑप्शन ले लेते हैं। ऑप्शन कोई ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं? कोई भी ले लीजिए। हाँ, एक ले लेते हैं, स्पेंट ले लेते हैं। क्या लेते हैं? स्पेंट। यानी कि A, B, C और D, यानी कि कह रहा है इसका एंटो पूछ रहा है। ठीक है। इसका एंटोनिम पूछ रहा है। तो यानी कि एक क्वेश्चन है और इस पे कितना ऑप्शन है? 4 ऑप्शन है। तो जब ये ग्रामर वाला ये प्रैक्टिस कीजिएगा तो इसका इससे रिलेटेड एक दो साइनोनिम्स ले लीजिएगा, इसका तो कवर कीजिएगा। अब प्लस इसमें जो ऑप्शन आया हुआ है इसका भी कुछ साइनोनिम्स लिख लेना है, और इसका भी कुछ साइनो, यानी कि हर एक ऑप्शन का भी साइनोनिम्स लिखना है। और कुछ ज्यादा नहीं, 2 साइनो और 2 एंटो, यानी कि इसका 2 साइनो और 2 एंटो, यानी कि इससे कितना मीनिंग मिल गया? 5 मीनिंग मिला। एक तो ये खुद हुआ, और 2 साइनो और 2 एंटो 5 है। और इसी टाइप से इसका 2 साइनो 2 एंटो, इसका 2 साइनो 2 एंटो, 2 साइनो 2 एंटो, 2 साइनो 2 एंटो, इस टाइप से कीजिए। ये स्पेंट है। क्या है? स्पेंट है। तो ये वाला ऐसे कवर कीजिएगा। और वो ये वाला कहां से कीजिएगा? जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाइएगा ना, तो हर एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में एंटोनिम्स 2 रहता है, साइनोनिम्स 2 रहता है, OWS 1 2 रहता है, इडियम्स भी 1 2 रहता है। तो ऐसा कीजिएगा तो आपका हर एक सेट में, यानी कि हर एक सेट में कम से कम तो 30 से 35, 30 से 40 क्या आ जाएगा? वोकैब वाला क्वेश्चन, यानी कि वोकैबुलरी आ गया। तो हर एक पार्ट से आपका 30 से 40 वोकैबुलरी आ जाएगा। तो वहां से क्या कर सकते हैं? वोकैबुलरी कंप्लीट कर सकते हैं। अब आते हैं ग्रामर पोर्शन की बात। तो ग्रामर पोर्शन में जो आप यहाँ पे एक टीचर जो पढ़ा रहे हैं, अमन सर, उनसे आप पढ़िए। वो बहुत ही अच्छा पढ़ाते हैं, तो उनसे आप कवर कर सकते हैं। ठीक है। और नहीं तो ऐसे तो आप इनसे पढ़ सकते हैं तो बेटर रहेगा। अगर नहीं करना चाहते हैं तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कीजिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इसमें कौन कौन सा आता है? एरर आएगा। क्या आएगा? एरर आएगा। और इस अगर ये ग्रामर और वोकैब अच्छा रहेगा ना, तो आप बना सकते हैं सेंटेंस इंप्रूवमेंट बना सकते हैं। और जो होता है पैरा जंबल, जिसको बोलते हैं PQRS, वो भी बनेगा। कंप्रीहेंशन भी बनेगा, क्लोज टेस्ट बनेगा। और ये सब जो रहता है ना, क्लोज टेस्ट 2 टाइप का होता है, एक ग्रामर बेस्ड होता है और एक होता है वोकैब बेस्ड। अगर वोकैब
बेस्ड रहेगा तो आपका ये मजबूत रहना चाहिए, और अगर ग्रामर बेस्ड रहेगा तो ये वाला मजबूत रहना चाहिए। यानी कि क्लोज टेस्ट कंप्रिहेंशन में अगर ये दोनों आपका सही है तो इंग्लिश में क्या आ जाएगा, अपने आप सही रहेगा। ठीक है, तो इसमें भी आप 50 में 45 से 50 कोई नहीं रोक सकता है। और इसमें भी प्रैक्टिस कितने साल का करना है, पिछले 5 साल का, CGL का और CHSL का, क्या CHSL का पिछले 5 साल का करना है, पिछले 5 साल का प्रीवियस ईयर करना है। क्या करना है, 5 साल का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करना है, किसमें, इंग्लिश में भी। ठीक है, अब आते हैं मैथमेटिक्स पे, किस पे आते हैं, मैथमेटिक्स पे। तो इसमें किसी को दिक्कत नहीं है, तो अब बात करते हैं मैथमेटिक्स में। मैथमेटिक्स में भी 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक होता है ये अर्थमेटिक और दूसरा क्या होता है, एडवांस होता है। एक अर्थमेटिक होता है और एक एडवांस होता है। कितने कौन कौन होता है, एक अर्थमेटिक होता है, क्या होता है, कॉमर्शियल बोल सकते हैं, कॉमर्शियल होता है, और एक क्या होता है, एडवांस होता है। क्या होता है, एडवांस होता है। इसी को क्या बोला जाता है, कॉमर्शियल को क्या बोला जाता है, अर्थमेटिक बोला जाता है। ठीक है, तो इसमें वेटेज पता चलता है कि अर्थमेटिक और एडवांस का वेटेज पता चलेगा जब CGL मेंस का एग्जाम दीजिएगा ना, तब। क्यों, क्योंकि अभी जो पिछले साल एग्जाम हुआ है, तो पिछले साल एग्जाम वाला यानी कि जनवरी 2021 में जो हुआ है, उसमें एडवांस से क्वेश्चन था लगभग 53 क्वेश्चन था, और अर्थमेटिक से कितना था, एरिथमेटिक से कितना था, लगभग कितना था, कितना था, 47 से 48 क्वेश्चन। मतलब कि यही 1-2 क्वेश्चन का फर्क है, लेकिन यहाँ पे वेटेज यानी कि लगभग वेटेज दोनों का क्या होता है, सेम होता है। ठीक है, तब यहाँ पे अभी तो बात कर रहे हैं प्री की, तब यहाँ पे करना क्या है, पढ़ाई करना है दोनों लेवल का, मेंस लेवल तक। कोई भी टॉपिक का स्टार्ट करना है, जाना है मेंस लेवल तक, लेकिन अभी टारगेट क्या रखना है, 25 क्वेश्चन का। और ताकि जब ये एग्जाम क्लियर हो जाए, तब ये क्या करेंगे, मेंस के लिए बताएंगे कि मेंस में सिर्फ क्या आता है, मेंस में सिर्फ आता है मैथ आता है, क्या आता है, मैथ्स आता है और इंग्लिश आता है। क्या आता है, सिर्फ मैथ और इंग्लिश आता है। तो उस समय तो आपको सिर्फ इसी पे ध्यान देना है। तो अभी जो बता रहे हैं स्ट्रेटजी, वो सिर्फ और सिर्फ किसके लिए, प्री के लिए है। ठीक है, तो यहाँ पे कॉमर्शियल और एडवांस आता है। जो कॉमर्शियल जो है, जो अभी चल रहा है, जो इसमें क्या होगा, परसेंटेज कंप्लीट हो चुका है और ये रेशियो चल रहा है। ये भी रेशियो चलेगा मुश्किल से तो 4 से 5 क्लास और चलेगा, इसके बाद क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। तो आप अगर मैथ्स की तैयारी करना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लास ले रहे हैं, उससे आप कंप्लीट कर सकते हैं। और ये जो बैच है परसेंटेज का, ये दिसंबर आते आते अर्थमेटिक और एडवांस दोनों क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। यानी कि आपको एग्जामिनेशन से पहले क्या कर देंगे, ये कंप्लीट कर देंगे। और इसके हो सकता है कि अगले महीना से क्या लाएंगे, सेट प्रैक्टिस लाएंगे। किसका लाएंगे, सेट प्रैक्टिस लाएंगे। सेट प्रैक्टिस लाएंगे, वो किस ईयर का रहेगा, वो पहले 2022 में जो एग्जाम हुआ है CGL का, किसका, ये तो एग्जाम हालांकि 2021 ही का है, CGL 2021 का, लेकिन एग्जाम हुआ है 2022 में। पहले इसका क्वेश्चन करेंगे और उसके बाद 2022 का कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद लाएंगे 2021 का कराएंगे, फिर 2020 का कराएंगे, फिर 2019 का कराएंगे, फिर 18। यानी कि पिछले 5 साल का CGL का प्रैक्टिस करवाएंगे। उसके बाद अगर 5 साल का कंप्लीट हो जाएगा तो फिर क्या करेंगे, उसके बाद कराएंगे CHSL का प्रैक्टिस सेट करवाएंगे। वो भी क्या रहेगा, पिछले 5 साल का प्रैक्टिस सेट। और वो जो रहेगा कि कराएंगे कि जैसे कि कोई शिफ्ट में कितना क्वेश्चन, जो क्वेश्चन है वही क्वेश्चन लाएंगे और करवाएंगे, सोल्व करवाएंगे, वो सेट प्रैक्टिस। तो यानी कि सेट प्रैक्टिस जाने के लिए आपको कहीं जरूरत नहीं पड़ेगा। और यहाँ पे अगर क्लास करना चाहते हैं तो क्लास भी आपका कंटिन्यू चल रहा है, जिसमें परसेंटेज कंप्लीट हो चुका है, रेशियो कंटिन्यू चल रहा है। ठीक है, तो ऐसे आप तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें वेटेज दोनों का ये जब प्री रहता है तो लगभग सेम ही रहता है। ठीक है, अब बात करते हैं कि कितना टाइम, कौन सा सब्जेक्ट पे कितना टाइम देना है। अब टाइम की बात करते हैं, तो टाइम की बात में इंग्लिश, मैथ क्या है, मैथ्स है, इंग्लिश है, और क्या है, रीजनिंग है, और क्या है, जीके जीएस है। क्या है, जीके जीएस है। इसमें टाइम देना, अगर आप बिगिनर हैं
तो आप इसमें टाइम आप क्लास कीजिएगा। सेल्फ स्टडी कम से कम तो 2 घंटा देना पड़ेगा। कितना देना पड़ेगा? 2 घंटा तो हर हाल में देना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अगर एग्जामिनेशन देने जाइएगा तो अगर सबसे ज्यादा टाइम लेगा तो मैथमेटिक्स ही लेगा। तो इसीलिए अगर उसमें टाइम बचाना चाहते हैं तो मिनिमम यहाँ पे जो 2 घंटा लिखे हैं ना, मिनिमम बताएं, मिनिमम 2 घंटा टाइम देना ही पड़ेगा हर हाल में। आपको सेल्फ स्टडी यानी सेल्फ प्रैक्टिस करना पड़ेगा। यानी और कोई स्टूडेंट बोल रहा है कि हम तो कभी पढ़े ही नहीं और आप कर रहे हैं प्रैक्टिस करने के लिए, तो उसको भी प्रैक्टिस करना है। कैसे? अभी जैसे परसेंटेज चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, परसेंटेज चैप्टर आप तो पढ़ चुके हैं ना, तो उसमें जो परसेंटेज का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाइए और परसेंटेज से जितना भी क्वेश्चन है उसको प्रैक्टिस कीजिए कि वो क्वेश्चन बन जाता है तो उसको कोशिश करिए और कम से कम टाइम में बनाने की कोशिश कीजिए। प्रैक्टिस इस टाइप से भी होता है, ठीक है। तो यानी कि इंग्लिश मैथ पे कितना ध्यान देना पड़ेगा? मिनिमम 2 घंटा अगर टाइम बचाना चाहते हैं एग्जामिनेशन में तब। और इंग्लिश की बात करते हैं तो इंग्लिश में भी 1.5 से 2 घंटा देना पड़ेगा। कितना देना पड़ेगा? 1.5 से 2 घंटा। यहाँ पे इसलिए 1.5 से 2 घंटा कर रहे हैं क्योंकि ग्रामर वाला जो रहता है फिक्स पैटर्न रहता है, इसमें मेन रूप से आपको ध्यान देना 2 ही घंटा, इसमें भी मिनिमम 2 ही घंटा दीजिए। क्यों? क्योंकि इसमें वोकैबुलरी याद करना पड़ेगा। क्या याद करना पड़ेगा? वोकैबुलरी याद करना पड़ेगा। और इसमें 2 घंटा में 1 घंटा क्या देना पड़ेगा? 1 घंटा, आप 1 घंटा नहीं, 45 मिनट से लेकर के 1 घंटा तक यानी 60 मिनट तक आपको क्या देना पड़ेगा? ग्रामर पे। किस पे? ग्रामर पे देना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि इसमें रहता है फिक्स पैटर्न रहता है। अगर आप डेली दीजिएगा 45 से 60 मिनट तक, अगर आपका ग्रामर तो क्या हो जाएगा? ग्रामर कंप्लीट हो जाएगा। और बाकी जो 1 घंटा से 1 घंटा क्या दीजिए? 1 आवर किस पे टाइम दीजिए? वोकैब पे, ठीक है। और ये वोकैब कहाँ से करना है ये बता चुके हैं। और नहीं तो एमबी पब्लिकेशन का आता है। क्या होता है? एमबी पब्लिकेशन का इंग्लिश आता है, उसमें शुरुआत का क्या रहता है? वोकैबुलरी रहता है, उससे आप कर सकते हैं, ठीक है। और आते हैं रीजनिंग पे। तो रीजनिंग पे ज्यादा टाइम देने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे डेली 1 घंटा टाइम दीजिए। कितना दीजिए? 1 घंटा टाइम दीजिए। और वो भी टाइम किस पे देना है? अगर आप क्लास किए हैं, अगर क्लास लिए हैं तो आधा घंटा क्लास पे ध्यान दीजिए और आधा घंटा किस पे दीजिए? हाफ आवर किस पे दीजिए? हाफ आवर दीजिए क्लास पे। क्लास पे अगर क्लास लिए हैं तब, अगर क्लास लिए हैं तो आधा घंटा क्लास पे दीजिए और आधा घंटा किस पे दीजिए? आधा घंटा प्रैक्टिस पे दीजिए। क्या दीजिए? आधा घंटा प्रैक्टिस पे दीजिए, ठीक है। अब ये रीजनिंग पे, ठीक है। और स्टैटिक जीके में आपको, हाँ, इसमें भी 30 से यानी आधा घंटा से 1 घंटा तक देख सकते हैं। कितना? 30 मिनट से लेकर के, अगर आप ज्यादा देर और पढ़ना चाहते हैं कि नहीं हम ज्यादा पढ़ें तो क्या 30 मिनट से 60 मिनट तक कर सकते हैं, 60 मिनट तक कर सकते हैं। और इसमें भी बता चुके हैं कि कौन सा बुक फॉलो करना है। मिसलेनियस यानी स्टैटिक जीके के लिए लुसेंट का जो विविध रहता है, अगर हिंदी मीडियम वाले हैं तो उनके लिए विविध होता है, और जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं उनके लिए लास्ट में क्या लिखा हुआ रहता है? मिसलेनियस। वो उससे क्या कर सकते हैं? स्टैटिक पोर्शन क्या कर सकते हैं? मजबूत कर सकते हैं। और करंट के लिए बुक में बहुत सारा आता है, उसका कोई भी पिछले 6 महीना का ले सकते हैं। और क्या अब बात रही किसके लिए? जीके के लिए। तो उसके लिए क्या, जीके के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ले सकते हैं, ठीक है। यहां तक किसी को दिक्कत नहीं है तो चलते हैं। यहाँ पे समझ में आ गया ना कि मैथ में 2 घंटा, मिनिमम 2 घंटा देना है। इंग्लिश में कितना देना है? मिनिमम 2 घंटा। और रीजनिंग में 1 घंटा। और जीके जीएस में 35 मिनट से लेकर के 60 मिनट तक। यानी कि अगर 60 मिनट देना चाहते हैं तो इसमें जो बुक आता है, जैसे नहीं आता जो साइंस वाला पार्ट और आर्ट्स वाला पार्ट, जैसे हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, पॉलिटी हो गया, साइंस में हो गया, फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया और बायोलॉजी हो गया, तो उसका क्या हो सकता है? एक छोटा सा बुक आता होगा, पतला पतला सा बुक आता होगा, किसी भी टीचर का ले लीजिएगा, ठीक है। और उसी को क्या कर दीजिएगा?
पढ़ते रहना है, किसी का नोट्स लेकर के पढ़ते रहना है, ठीक है। यहाँ पे अगर क्लास लेने के लिए जाइएगा तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, ठीक है। तो उससे अच्छा है तो अति कीजिए। तो यहाँ तक में किसी को दिक्कत नहीं है। तो इसी टाइप से आप अगर तैयारी कीजिएगा तो पिछले 6 महीना पे क्या कर सकते हैं आप, पिछले 6 महीना में जो सीजीएल का एग्जाम आने वाला है दिसंबर में, उसमें आप कम से कम अगर ये स्ट्रेटजी फॉलो कीजिएगा तो कम से कम आपको मिनिमम नंबर आएगा 100 प्लस आएगा, 100 प्लस आएगा, अगर ये स्ट्रेटजी बनाइएगा तब, ठीक है। हाँ 150 प्लस यानी कि 150 प्लस आएगा, ठीक है। तो ये वाला आपके लिए स्ट्रेटजी है, कितने, ये पिछले 6 महीना का है, कितना, पिछले 6 मंथ का स्ट्रेटजी बता रहे हैं, ठीक है। अब जब ये पिछले 6 मंथ का स्ट्रेटजी कैसे करना है ये समझ में आ गया। हाँ यानी कि 6 महीना का स्ट्रेटजी बता चुके हैं। अब कुछ दिन के बाद जब 3 मंथ में एग्जामिनेशन में बाकी रहेगा ना, 3 महीना बाकी रहेगा ना, तब उस समय बताएंगे कि आप 3 महीना बचा है तो उसके लिए आपको क्या क्या चीज फॉलो करना है। अभी जो जैसे बताएं वैसे सिर्फ करते जाइए, आपका इंप्रूवमेंट दिखने लगेगा, ठीक है। फिर उसके बाद जस्ट अगले 3 महीना के बाद बताएंगे, जब 3 एग्जामिनेशन यानी कि दिसंबर से जस्ट 3 महीना पहले एक वीडियो और बनाएंगे इसी टाइप का, और उसमें बताएंगे आपको कैसे तैयारी करना है, ठीक है। तो ये फॉलो कीजिए और आपके लिए क्या रहेगा, बेनिफिशियल क्या होगा, 100% बेनिफिशियल होगा, ठीक। और हो सकता है तो अगले सप्ताह कि इसमें हम स्पेशल, क्योंकि पढ़ाते हम मैथ हैं, तो मैथ्स में क्या इसका डिटेल स्ट्रेटजी अगर कहिएगा तो ला देंगे। अगले वीक में आपको ये मैथ्स का स्ट्रेटजी कि 2 घंटा में क्या क्या पढ़ना है नहीं पढ़ना है इसके बारे में अगले दिन बताएंगे, ठीक है। और ये क्लास एंड होने से पहले आपके लिए एक मोटिवेशन है कि खुद को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। यानी यहाँ कहने का मतलब ये है कि आप लोग जो स्ट्रेटजी बनाए, आप इन पे इतना लग जाइए, इतना मेहनत कीजिए, इतना मेहनत कीजिए कि एग्जामिनेशन का क्वेश्चन खुद पूछे कि तुमसे कौन सा क्वेश्चन पूछे, एग्जामिनर खुद तुमसे आकर के क्वेश्चन पूछे कि किस टाइप का क्वेश्चन दे, ये जो क्वेश्चन तुमसे नहीं बनेगा। आप अपने आप को इतना इंप्रूवमेंट कर दीजिए ताकि एग्जामिनेशन कंफ्यूज हो जाए कि कौन सा क्वेश्चन पूछे जो इस लड़के से नहीं बन सकता है। यहाँ इसका इस मोटिवेशन का मतलब यही है, ठीक है। तो आप इतना मेहनत कीजिए, इतना मेहनत कीजिए कि जो एग्जामिनेशन का क्वेश्चन है आपको एक जैसे 1-2 क्लास का क्वेश्चन आपको लगता है वैसा लगने लगे कब, एग्जामिनेशन में, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं।